बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरकार की जो तालीम है या जिसे हम सरकारी तालीम कहते हैं उसको मेयारी होना चाहिए, इसलिए कि जब तक सरकार की तालीम मेयारी नहीं होती, सरकारी तालीम जो है वो मेयारी नहीं कहलवाती, तब तक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारा अपना बतौर अवाम रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए कि हम समझते हैं कि सबसे अच्छी और मेयारी तालीम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही दी जाती है। सरकार की तालीम तो बस ऐसे ही है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। जितनी भी बेहतरीन मेयारी तालीम है वो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मिलती है। ये एक अलग बात है कि उन सरकारी स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटियों को सालाना कितना फ़ंड दिया जाता है, सालाना बजट कितना है और उनके मसाइल क्या हैं, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की तालीम जो है वो मेयारी नहीं है। जब हम अपने घर के अंदर अपने बच्चों को जो है वो ये डे वन से तरबियत देते हैं कि मेयारी तालीम तो आपको अगर मिलेगी तो वो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, उन स्कूलों के अंदर है। जब ख़ुद हम जाके अपने तमाम बच्चों को प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले देते हैं, दर हकीकत हम सरकार की तालीम जो मेयारी है उससे ख़ुद नफ़ी कर रहे हैं। और फिर हम अगर हमारे अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं हो रहे तो हमें क्या राइट बनता है कि हम सरकार की तालीम पे जो है वो तनकीद करें, उससे हर वक्त तनकीद का निशाना बनाएं। मैंने आपको अर्ज़ किया कि उसके अंदर ख़ामियाँ हो सकती हैं, मसाइल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन तालीम चंद उन बुनियादी हकूक़ में शामिल है कि जहाँ अमीर और गरीब के हकूक़ एक जैसे हैं, जहाँ पर अमीर और गरीब का कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो उसकी नज़र में उसके तमाम शहरी जो है वो बराबर हैं। तमाम को जब तक मजहबी, शख्सी, सियासी आज़ादी हासिल नहीं होती, तालीम के यकसा मौक़े नहीं मिलते, हेल्थ की यकसा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यकसा जो है वो कवानीन लागू हैं, हर शहरी को यकसा हकूक़ जो है वो मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस सारी स्पीच के अंदर कि मैं प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट हूँ या मैं उनकी हौसला शिकनी के लिए ये सारी बात कर रहा हूँ। दर हकीकत आज से 30-40 साल पहले अगर आप देखें तो सारी सरकार के स्कूल थे, सारी सरकारी तालीम थी, वो वक्त के साथ साथ मेयारी भी थी, बेहतरीन भी थी। फिर आबादी बढ़ने के साथ साथ जो जो मसाइल शुरू हुए, दीगर जो प्रॉब्लम्स सामने आई, वो एक अलग बात है। मसाइल तो हर शोबा में होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो आपकी घरेलू समाजी ज़िंदगी हो। कौन सा ऐसा शोबा है जो मसाइल से खाली है? लेकिन तालीम की जब आप ख़ुद जो है वो हौसला शिकनी इसलिए करते हैं कि सरकारी तालीम मेयारी नहीं है, तो फिर वो 2.5 करोड़ बच्चे जो पहले ही स्कूलों से बाहर हैं, जो स्कूल जाना ही नहीं चाहते या किसी भी वजूहात की बिना पर स्कूल नहीं जा रहे, और फिर ऊपर से अगर ये छाप लग जाए कि सरकार की तालीम ही मेयारी नहीं है, तो फिर कौन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएगा? आज की अगर मैं मौजूदा सूरत हाल आपसे खुल कर बयान करूँ, आज सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ आपको वेलकम कहती हैं कि आप उन में एडमिशन लेते हैं, अपनी तालीम को जारी और सारी रखते हैं, और आप समझते हैं कि सरकारी तालीम भी उतनी अहमियत की हामिल है जितनी प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम भारी, महंगी, भरकम फ़ीसें अदा करते हैं। सिलेबस चाहे लोकल हो या एडवांस हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तालीम ही मेयारी है, बाकी कोई तालीम मेयारी नहीं है। तालीम जो है ये आपकी चॉइस ज़रूर हो सकती है, आप किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस ज़रूर हो सकती है। ये हर स्टूडेंट का, हर शहरी का बुनियादी हक़ है। लेकिन प्राइवेट और सरकार के जो दो शोबे हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करना, बहुत ज़्यादा फ़र्क डालना, दर हकीकत हम सरकारी शोबे को जो है वो ख़ुद ज़वाल पजीर करने के दर पे हैं। इसलिए कि जब मेरे और आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, वहाँ तालीम लेना
पसंद नहीं करते। हम महंगे महंगे स्कूलों, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमीज़ का रुख ज़रूर कर लेते हैं। वहाँ हमारे पास वसाइल भी आ जाते हैं, ज़राए भी मौजूद होते हैं और जैसे कैसे करके हम वो तालीम भी ले लेते हैं। लेकिन यही अगर हम तमाम अपने वसाइल का रुख सरकारी स्कूलों की तरफ मोड़ दें, जहाँ पे उन स्कूलों से एक हद तक सरकार को कुछ रेवेन्यू भी मिलता है, वहाँ ये उम्मीद भी पैदा हो जाती है कि तालीम का जो है वो बजट बढ़ जाएगा आने वाले वक्तों में। हायर एजुकेशन कमीशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के बजट बढ़ जाएंगे और सरकार ख़ुद जो है वो इस्लाह करेगी। इसलिए कि जब उन्हें पता है कि सालाना लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर सरकार की तरफ आ रहे हैं, तो फिर मेयारी तालीम, मुकाबले की तालीम, इसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज आप जानते हैं कि हम इंटरनेट 3G 4G के दौर में हैं। आज सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप इतने आम हैं कि जहां पर वो बहुत ज़्यादा नॉलेज, न्यूज़ दे रहे हैं, अपडेटिंग का काम कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार की तालीम जो है वो गैर मेयारी रह जाए। ये मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। इसलिए कि सरकार की तालीम को पहले आप मानिए कि वो मेयारी तालीम है, एडमिशन लीजिए, सरकारी स्कूलों का रुख कीजिए। अगर कहीं पे आपको कुछ नकाइस नज़र आते हैं या उसके अंदर फ़र्क नज़र आता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ मसाइल हैं जो वक्त के साथ साथ जिनका हल होना ज़रूरी है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं इख्तिताम कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को खुदारा स्कूल ज़रूर भेजिए। तालीम को ज़िंदगी की सबसे पहली तरजीह बना लीजिए। इसके रास्ते में आपको क्या मुश्किलात आती हैं, कितनी आती हैं, ये एक अलग से टॉपिक ज़रूर डिस्कस हो सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि तालीम आपकी ज़िंदगी में अवलीन तरजीह हो। अगर नहीं है तो फिर उन लोगों के पास चले जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए जिन्होंने तालीम तो हासिल नहीं की, बाकी शायद दुनिया की हर तरह की आसाइश उनके पास हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार है, ये तालीम से आपको भरपूर जवाब मिल जाएगा। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।